हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बियर लव। सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए कि इतना लेट वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये है गाइस कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों बाद आके मुझे वापस से अपना चेकअप कराना होगा। तो जब मैं परसों के दिन गई थी तो डॉक्टर ने ना मेरी मेडिसिन चेंज कर दी है, और जो न्यू वाली मेडिसिन है जब भी मैं उन्हें खाती हूँ ना, मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। उन्हें खाते से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ जाती है। और गाइस इस वजह से मैं वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ और 2 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई होप कि आप लोग समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, वीडियो की शुरुआत होती है जियांग यानली के एंगेजमेंट वाले दिन से। यहाँ पे जो जियांग्स होते हैं यानी कि हमारे विभूषण और जेंगशा लैन मेंशन में आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज फाइनली वो लैन मेंशन से बाहर जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो तो बोलता है विंग से, आज मैं काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने वाला हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला हूँ, और ड्रिंक करने के बाद मैं इन लेंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ, खासकर जेहुजून को। तो यहाँ पे विंग उसकी बातें सुन के मुस्कुरा रहा होता है। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है आज वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, तो वो बहुत अच्छे से गुनगुनाते हुए अपने काम को कर रहा होता है। यहाँ पे मेंग याओ और साओ सन चैन भी आ चुके होते हैं, और विंग देख रहा होता है जेंगशा को कि जेंगशा आज कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि जब भी जेंगशा खुश होता है तो वो काफ़ी अच्छे से अपना काम करते करते गुनगुनाता है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो अचानक से गुनगुनाते हुए डांस भी करने लगता है, तो विंग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही में आईयून, यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो आईयून को देख देख के काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा होता है, क्योंकि जब भी जेंगशा डांस करता है तो आईयून बहुत तेज तेज हंसने लगता है, खिलखिला के एकदम। तो उसकी हंसी को देखने के चक्कर में यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट वे में आईयून के सामने डांस कर रहे होते हैं। साथ ही में मेंग याओ भी, यहाँ पे विंग उन तीनों को देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। तो सडनली यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो डांस करते करते जब अपने रूम के बाहर देखता है तो जेबूजुन और सोंगलैन साथ ही में मेंग याओ उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। ये देख के जेंगशा काफ़ी ज़्यादा गुस्से भरे फेस में आ जाता है, उसका जो फेस रहता है वो एकदम लाल पड़ जाता है, वो शर्माता भी है और गुस्सा भी होता है। तो यहाँ पे विंग भी देख रहा होता है कि जेंगशा किसको गुस्से भरी नज़रों से देखता है। जब वो थोड़ा सा पीछे की तरफ टर्न होता है तो वो देखता है कि जेबूजुन और साथ ही में सोंगलैन और हमारा सुयंग उन तीनों को देख रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे ही मेंग याओ और साओ सन चैन की नज़र भी रूम से बाहर पड़ती है तो वो दोनों भी एकदम शर्मा जाते हैं उन तीनों को देख के। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो जेबूजुन की तरफ बड़ी ही गुस्से भरी नज़रों में देखने लगता है, तो जेबूजुन भी काफ़ी अच्छे से मुस्कुराते हुए अपने फेस को टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे से मुस्कुराते हुए बाहर देख रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे हैप्पी मोमेंट्स बहुत ही कम मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं उनके चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल होती है, और जो सुयंग होता है वो तो हा हा करके हंस रहा होता है, और वो मेंग याओ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि मेंग याओ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसके जो डिम्पल्स होते हैं वो साफ साफ दिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो इन तीनों को देख के काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, और जो हमारा जेंगशा रहता है वो सडनली अपने रूम के डोर को इतनी तेज धड़ाम से बंद कर देता है। ये देख के तो साओ सन चैन एकदम डर जाते हैं, और जो सोंगलैन होते हैं वो भी थोड़े से घबरा जाते हैं। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो भी डर जाते हैं, लेकिन हमारा जो सुयंग होता है वो तो ही हा हा करके हंस रहा होता है। और ये आवाज़ सुन के हमारा लॉन्गवांग जी भी अब बाहर आता है, नीचे आता है अपने रूम से। तो वो बोलता है बेहतर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो बोलते कुछ नहीं, और यहाँ पे हमारा जो जेंगशा रहता है जैसे ही दरवाजे को बंद करता है वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, उसका फेस दरवाजे की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसके पास आता है, उसके फेस को टर्न करता है, तो यहाँ पे वो बड़ी ही गुस्से भरी नज़रों से विंग को देखने लगता है। तो यहाँ पे विंग बोलता है तुम किसको उल्लू बना रहे हो बेटा, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे पता है तू खुश हो रहा है, मत बता। लेकिन यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो उसके पैर पे अपना पैर धड़ाम से दे मारता है, और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है इनके सामने भी। तो यहाँ पे जो मेंग याओ होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है हमको दिखता है, हम अंधे नहीं हैं,
सर हमको साफ साफ दिखता है कि आप जेबुजुन को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जेंगसा के जो चीक्स होते हैं वो रेड पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बाकी सबको तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखाता है कि वो जेबुजुन को पसंद नहीं करता, लेकिन सबको पता चल ही जाता है कि जेंगसा जेबुजुन को कितना ज़्यादा पसंद करता है। इन एक हफ्ते में इन दोनों की काफ़ी अच्छे से बात हुई होती है। यहाँ पे जेंगसा बहुत अच्छे से विंग से बोलता है, विंग तुम्हें कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए लंच रैन के रूम की तरफ जाने लगता है जेंगसा के रूम से। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो आयुन को टंग दिखाता है। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो भी टंग दिखा के जेंगसा को, और यहाँ पे जेंगसा काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। वो देखता है कि जो आयुन है वो उनको कॉपी करता है। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो अपनी टंग को बाहर ही दिखा रहा होता है जेंगसा की तरफ। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भी अपनी टंग को दिखाता है। सडनली जेंगसा की नज़र जाती है जेबुजुन की ऊपर, जो कि अभी वहीं पे खड़े होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं उनकी क्यूट हरकतों को। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है उसका फेस एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाता है जब जेबुजुन उसकी तरफ देखते हैं, और जेंगसा जेबुजुन की तरफ देखता है तो जेबुजुन मुस्कुरा रहे होते हैं, और जेंगसा तो टमाटर की तरह लाल होके वो फिर से अपने रूम के अंदर जाके छुप जाता है। और यहाँ पे जेंगसा को जब अपना हमारा जेंगसा रूम के अंदर आ जाता है और बहुत अच्छे से वो देखता है सॉन्गलैंड साओ सिनचैन और मैंगियो की तरफ, तो वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो जो जेंगसा रहता है वो अपनी आंखों को बड़ी करते हुए बोलता है अपना अपना काम करो। तो यहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छे से अपना काम करने लगते हैं और चुपचाप हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंगियो रहता है वो तो करता है, और यहाँ पे जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपनी सीट पे आके बैठता है और उसे आता है फ्लैशबैक, जब हमारे विंग ने मतलब हमारे जेबुजुन ने विंग के सामने सारी बातें रख दी होती हैं। तो जेंगसा ने जब ये बातें सुन ली होती तो जेंगसा काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा होता है, और जेबुजुन के लिए उसके मन में बहुत ही बड़ी वाली स्पेस बन गई होती है, यानी कि प्यार आ रहा होता है उसके लिए, प्यार जागिया होता है जेबुजुन के लिए उसके दिल में। और यहाँ पे हमारा जेंगसा फ्लैशबैक में देखता है कि जब मॉर्निंग हुई थी तो वो बहुत अच्छे से जेबुजुन के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। यहाँ पे जेबुजुन का चेहरा अभी भी उतरा हुआ होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जेंगसा से बातें कर रहे होते, वो अपने दर्द को छुपा रहे होते। तो यहाँ पे जेंगसा उन्हें कॉफ़ी और बाकी सब भी मतलब कि नाश्ता वगैरह देते हुए बोलता है कि आप ठीक तो है ना जेबुजुन। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आपका काम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे जेंगसा बोलता है मैं तो ठीक हूँ, क्या आप मेरे साथ शाम को गार्डन एरिया में चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं जेंगसा की ये बातें सुन के। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो मन में बोल रहा होता है कि चलो इनके फेस पे मुस्कुराहट आई तो सही, और यहाँ पे वो जेबुजुन से बोलता है लैंसचैन प्लीज़ आप मुस्कुराया कीजिए, आपके चेहरे पे स्माइल बहुत ज़्यादा सूट करती है, ऐसा सेट फेस मत रखा कीजिए। तो यहाँ पे ये बातें सुन के जेबुजुन की तो आंसू निकल जाते हैं और वो फटाक से जेंगसा को हक कर लेते हैं। यहाँ पे जेंगसा भी उन्हें बहुत प्यार से हक करता है और बोलता है प्लीज़ आप अपने आप को अकेला मत समझिए, मैं भी आपके साथ हूँ। और ये बातें सुन के जो जेबुजुन होते हैं वो जेंगसा को काफ़ी ज़्यादा टाइट हक कर लेते हैं और वो बहुत अच्छे से जेंगसा से बोलते हैं थैंक्स मिस्टर जियांग। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है प्लीज़ आप मुझसे मिस्टर जियांग मत बोला कीजिए, मेरा नाम जेंगसा है। तो यहाँ पे वो बहुत प्यार से बोलता है आप मुझसे आचिंग भी बोल सकते हैं जैसे विंग बोलता है। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं सच में थैंक्स आचिंग मुझे इतने अच्छे से संभालने के लिए, मतलब मुझे इतने अच्छे से संभालने के लिए। तो यहाँ पे जेंगसा खुश होते हुए बोलता है आप ये भी खाइए, आप ये भी खाइए। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो डिशेस रखी होती हैं खाने की वो जेबुजुन को देने लगता है। यहाँ पे जेबुजुन भी मुस्कुराते हुए जब एक बाइट उस स्पाइसी चिकन की लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तीखी मिर्ची लग जाती है जेबुजुन को, और वो बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा तीखा है। वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, जो मिर्ची रहती है वो काफ़ी ज़्यादा उनके गले में उनके माउथ के अंदर लग रही होती, काफ़ी ज़्यादा तीखा होता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेस्टी से जो कपकेक रहते हैं वो भी बने होते हैं, वो उन्हें खिलाता है, लेकिन जो उनकी मिर्ची है वो कम नहीं होती। यहाँ पे जेंगसा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि जो जेबुजुन है उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो देखता है कि जेबुजुन की आंखों में से भी आंसू आ रहे होते। तो जेंगसा को उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता, और जेंगसा जो हमारा रहता है उस टाइम जेबुजुन को बहुत ही ज़्यादा फूक फूक के कप केक या जो भी ठंडी चीज़ हो, मतलब कि
जो कपकेक रहते हैं वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि वो तुरंत के बने हुए होते हैं, यानी कि अभी बने हुए होते हैं। इस वजह से जो जेंगसा रहता है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा फूक फूक के खिला रहा होता है, लेकिन वो तो गर्म है ना, तो गर्म में तो और मिर्ची ज़्यादा असर करती है। तो इस वजह से जो हमारे जीवुजुन होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं खा लूँगा, लेकिन यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो देखता है जीवुजुन की आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो यहाँ पे जेंगसा घबराहट में जीवुजुन को अपने दोनों हाथों से पकड़ के एक किस करने लगता है, एक डीप स्मूच करने लगता है, जिसकी वजह से उस जो जेबुजुन की माउथ की जो सारी की सारी मिर्ची है वो हमारे जेंगसा के माउथ में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जेंगसा को इतनी ज़्यादा स्पाइसनेस लगती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से तीखा खाते आ रहे हैं दोनों के दोनों वेदर। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से जेबुजुन को किस करता है। यहाँ पे जेबुजुन तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों अकेले होते उस टाइम पे उस डाइनिंग हॉल में। तो बहुत अच्छे से जेबुजुन बहुत ही ज़्यादा वो जेंगसा को अलग ही नहीं करते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है जैसे ही उसकी सांसें थम जाती हैं वो जेबुजुन से अलग होता है और वो जेबुजुन की तरफ देखता है। तो यहाँ पे जेबुजुन देखते हैं उसकी तरफ, वो एकदम शौक हो जाते हैं। और जो हमारा जेंगसा रहता है वो तो उसको तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया है। उसकी फर्स्ट किस उसने जेबुजुन को कर ली है। यहाँ पे जैसे ही जेंगसा वहाँ से जाने लगता है तो शर्म की वजह से उसके चीक्स जो है रेड पड़ जाते हैं। वहाँ से जेंगसा हमारा अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो जेबुजुन होते हैं वो हमारे जेंगसा को नेक से पकड़ते हुए वापस से उसे एक डीप किस करने लगते हैं। यहाँ पे वो दोनों एक डीप किस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होती है। और जेंगसा खुद को संभाल ही नहीं पाता, क्योंकि जेबुजुन उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़े हुए किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेंगसा के जो पैर होते हैं वो एकदम नम पड़ जाते हैं, इतने टाइटली जेबुजुन उसे पकड़ा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगसा रहता है वो गिरने लगता है। लेकिन सडनली जो जेबुजुन रहते हैं वो एक ही हाथ से जेंगसा की वेस्ट को पकड़ते हुए उससे डाइनिंग टेबल पे बिठाल देते हैं और एक हाथ जेबुजुन का होता है जेंगसा की नेक और जॉ लाइन को पकड़े हुए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो दूसरे हाथ को भी जेंगसा की वेस्ट के अराउंड ले लेते हैं और यहाँ पे जेंगसा भी अब जेबुजुन की नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा डीप किस दोनों के दोनों शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो तो जेंगसा की टंग से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं। उन दोनों की टंग एक दूसरे की टंग से रोल हो रही होती, काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है। उन दोनों का ये किस इतना ज़्यादा डीप होता है कि जो जेबुजुन होते हैं वो हमारे ओमेगा जेंगसा की सेंट को अपने माउथ में फील कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भी अल्फ़ा जेबुजुन की जो सेंट होती है वो अपने माउथ में फील कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा हॉट और स्टीमी माहौल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अब जेंगसा की सेंट में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि जेंगसा को इतने ज़्यादा जो सॉफ्ट किस होता है, जो डीप किस होता है वो वाइल्ड में बदल जाता है और वो जेंगसा के लोअर लिप पे बाइट कर लेते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा होता है उसकी भी अब सांसें चढ़ने लगती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा अब जेबुजुन को खुद से दूर करने लगता है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि उन दोनों की अल्फ़ा और ओमेगा सेंट कब उस जगह पे फैल गई है, यानी कि उनकी बॉडी से कब रिलीज़ हो गई है, उन दोनों को ही पता नहीं चलता। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है अब उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो जेबुजुन को वो अपने दोनों हाथों से पुश करने लगता है। यहाँ पे जेबुजुन भी अब जेंगसा से जेंटली अलग हो जाते हैं और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो जेंगसा की तरफ जब देखते हैं तो जेंगसा की आंखें अभी भी बंद हो रही होती हैं और वो जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। यहाँ पे जेबुजुन जेंगसा से बोलते हैं क्या तुम ठीक हो जेंगसा? तो यहाँ पे जेंगसा उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, वो अपनी आंखों को बंद करे हुए ही जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। और जेबुजुन उससे पूछते हैं जेंगसा तुम ठीक तो हो ना, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपनी आंखों को खोलता है और जेबुजुन की तरफ देखता है तो वो पूरा का पूरा एकदम से लाल हो जाता है, यानी कि उससे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वो पूरा का पूरा ब्लशी हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब डाइनिंग टेबल से उतर के वो जाने लगता है, लेकिन जेबुजुन उसका हाथ पकड़ के उसे हक कर लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो भी अपने दोनों हाथों को जेबुजुन की बैक पे एकदम अराउंड कर लेता है, जिसकी वजह से अब उन दोनों के बीच अब हाँ है। ये ही जेंगसा की हाँ का तरीका है, उसे हाँ कहने का तरीका समझ लिया होता है जेबुजुन ने और वो भी उसे बहुत अच्छे से उसके फोrehead पे किस करते हुए उससे अब काफ़ी अच्छे से हक कर रहे होते हैं। लेकिन सडनली यहाँ पे
जो शुयंग होता है वो आ जाता है। और यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो अभी भी जेबूजुन की तरफ ही, मतलब जेबूजुन को ही हक करे होता है। जेबूजुन की चेस्ट पे जेंगसा का सर होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइटली हक करे होता है। लेकिन यहाँ पे जो सुयंग होता है वो और यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो अभी भी जेंगसा को नहीं छोड़ रहे होते, लेकिन जेंगसा उनको अपने दोनों हाथों से पुश करते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और यहाँ पे जेबूजुन मुस्कुरा रहे होते हैं और वो सुयंग के पास आते हैं। सुयंग उनके पास आता है, एक कदम सुयंग भी बढ़ाता है और सुयंग की जो स्माइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा नोटी दिख रही होती है जेबूजुन को। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो बोलते तुम्हें अभी आना था। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो अपना पाउती फेस बना के बोलता है सॉरी ब्रदर, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं वापस बुला के ले आता हूँ जेंगसा ब्रदर को। तो यहाँ पे लेंस चैन सुयंग के फोरहेड पे अपनी एक फिंगर को बहुत तेज हिट करते हैं। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो अपने फोरहेड को अपने हाथों से कवर करते हुए बोलता आह ब्रदर। और यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो अपने हाथ को अपने फोरहेड पे रखे हुए देख रहा होता है जेबूजुन को, और वो बोलता है खुद से कि अभी अभी जब सुबह ब्रदर उठे थे तो कितने ज़्यादा सैड थे, लेकिन अभी कितने ज़्यादा खुश हैं। सच में क्या प्यार इंसान को बदल देता है। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि रात को कल लांगवांग जी कितना ज़्यादा रो रहा था, कितना ज़्यादा दुखी था, और जेबूजुन भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। और वो बोलता है जेबूजुन की तरफ देखते हुए कि ब्रदर आप हमेशा स्माइल करते हुए अच्छे लगते हैं, चाहे वो प्यार ही क्यों ना उस स्माइल की वजह हो। और ये बोल के वो बहुत अच्छे से अब चला जाता है लैंड मैंसन के बाहर। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो इस बारे में सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो रहा होता है, अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और वो आईने की तरफ देख के अपने चीक्स को छुपा रहा होता है अपने हाथों से, और बहुत अच्छे से वो छुपाने की कोशिश करता है अपने ब्लश को। और सडनली यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है, क्योंकि उससे मेंग्याओ आवाज़ दे रहा होता है, जिसकी वजह से जो जेंगसा रहता है जो कि अपनी चेयर पे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जो मेंग्याओ रहता है वो उससे बोलता है सर आप कहाँ पर हैं, सर आप ठीक तो है ना, सर आप कहाँ खो गए। और ये बोल रहा होता है जैसे ही हमारा जेंगसा वापस फ्लैशबैक से बाहर आता है तो बोलता है हाँ क्या हुआ, क्या काम हो गया। तो यहाँ पे जो साउसन चैन और मेंग्याओ होते हैं वो बोलते हैं नहीं काम तो नहीं हुआ, आपसे कुछ पूछना था, पर आप इतने ज़्यादा रेड कैसे हो गए सर। वो दोनों के दोनों जेंगसा की तरफ देखते हैं, और यहाँ पे जेंगसा काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है जेबूजुन के बारे में सोच सोच के। उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही होती है उस सीन की, वो जो सीन रहता है उसकी आंखों के सामने काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो फटाक से अपनी चेयर से उठ के वॉशरूम की तरफ भागता है। और यहाँ पे जो शाओसन चैन रहते हैं और साथ ही में मेंग्याओ वो तो एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। और यहाँ पे लेंचरेन के रूम में जो विंग रहता है वो लेंचरेन की सारी जो मशीनें लगी हुई हैं वो उन्हें चेक करता है कि वो सही से काम कर रही हैं नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। वो देख रहा होता है उन्हें सही से, उनकी टाइमिंग सही कर रहा होता है। और वो बहुत अच्छे से लेंचरेन का बीपी भी चेक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बताता है। यहाँ पे वो लेंचरेन को काफ़ी ज़्यादा खुश देखता है। और रूम के अंदर होता है हमारा शुयंग, जिसके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें ढेर सारे टॉयस होते हैं। और हमारे सोंगलेन भी होते हैं, उनके हाथों में भी एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें ढेर सारी बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरी वाली बुक्स होती हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो लेंचरेन को देखते देखते मुस्कुराते हुए उनकी मेडिसिन को चेक कर रहा होता है कि उन्होंने समय से अपनी मेडिसिन टाइम टू ली है या नहीं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो चेक कर रहा होता है उन मेडिसिन को, और सारी की सारी जो मेडिसिन रहती है वो टाइम से लेंचरेन को दी जा रही होती है। और लेंचरेन भी आराम से उन्हें खाते हैं और अपना आराम परफेक्टली पूरा करते हैं, और साथ ही में वो आई उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो लेंचरेन से मुस्कुराते हुए बोलता है वेरी गुड अंकल, आपको काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराना है, हेल्दी रहना है, समय से अपना खाना खाना है, अपनी मेडिसिन खानी है और हैप्पी रहना है, और अपना आराम तो पूरा का पूरा ही करना है। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं विंग मैं एकदम हैप्पी हूँ, जब तक आयुन मेरे साथ है ना, मेरी सारी खुशी आयुन के साथ है। मैं जब भी आयुन को देखता हूँ मेरी सारी टेंशन तो बिल्कुल छू हो जाती, काली कलंतर हो जाती, बिल्कुल दिमाग में आती ही नहीं है। और ये बोलते हुए वो आयुन के साथ खेलने लगते हैं, और जो विंग रहता है वो आयुन की तरफ देख के मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है हाँ अंकल, आयुन है ही इतना प्यारा। और वो फिर से एक मशीन को चेक कर रहा होता है जिस मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती, क्योंकि नर्स ने उसने बताया होता है, नर्स ने हमारी विंग को कि
ये मशीन कुछ ढंग से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो बीइंग रहता है वो उस मशीन को चेक कर रहा होता है और सडनली वो आयुन की तरफ देखता है। जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से अपने हाथों को बार बार हवा में उठा रहा होता है और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। छोटे बच्चे रहते हैं वो किस तरीके से बोलते हैं आप लोगों को तो पता ही है। तो उस तरीके से हमारा आयुन बोलने की कोशिश करता है। आयुन जैसे ही ये कुछ भी हरकत करता है, कुछ भी आवाज़ ही निकालता है, तो विंग उसकी तरफ देखता है और वो उसे मुस्कुराते हुए देख के पाउती लिप्स बनाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन रहता है वो बहुत जल्दी कैच करने वाला रहता है, बच्चा है, और वो बहुत जल्दी पाउती लिप्स करने लगता है। तो ये देख के जो हमारे जेबुजुन और साथ ही में सॉन्गलैन और हमारा जो सुयंग होता है और हमारे चिरेन होते हैं, ये देख के मुस्कुराने लगते हैं। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो फिर से उसकी तरफ पाउती लिप्स करता है। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो सडनली पाउती लिप्स बनाते बनाते अपनी टंग को बाहर निकाल देता है अपने माउथ से, और ये देख के वो सब हंसने लगते हैं। और यहाँ पे चिरेन बोलता है आयुन ये तुम्हें किसने सिखाया? तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो हा हा कर रहा होता है। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अंकल शायद इसने जेंगसा को देख लिया है, जेंगसा ये कर रहा था तो वो भी मुझे टंग दिखा रहा था, तो शायद आयुन ने भी देख लिया है, तो आयुन भी अपनी टंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो बोलते हैं आयुन ये बैड मैनर्स है, चलो अपनी टंग वापस अंदर करो अपने माउथ के। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो अपना पाउती लिप्स बनाते हुए अब जो चिरेन होते हैं बड़े ही प्यार से कहा होता है, लेकिन जो हमारा आयुन रहता है वो तो रोने लगता है यहाँ पे। तो जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है ऐसा भी क्या कह दिया अंकल ने तो तुम रोने लगे। उसे बहुत अच्छे से गोद में लेता है और जो आयुन रहता है वो चुप हो ही नहीं रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बहुत अच्छे से आयुन के पास आता है, हमारे विंग के पास आता है और बहुत अच्छे से वो विंग के हाथों से आयुन ले लेता है। और ये देख रहे होते हैं हमारे जेबुजुन, सॉन्गलैन और हमारा प्यारा सा बोल दिया यार सुयंग, और साथ ही में हमारे चिरेन भी दिख रहे होते हैं। यहाँ पे उन दोनों के चीक्स पे थोड़ा थोड़ा ब्लश आ जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से दे देता है आयुन लंजा के हाथों में, क्योंकि लंजा के हाथों में आयुन बिल्कुल सेफ और बिल्कुल चुप हो जाता है। और ये देख के वो सबके सब हंसने लगते हैं जैसे ही लंजा के हाथों में आयुन आता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत अच्छे से देख रहा होता है छोटे से आयुन को, और जो आयुन रहता है वो सडनली लंजा की जो नोज रहती है उससे टच करने लगता है। और ये देख के तो जो जेबुजुन होते हैं वो तो मुस्कुरा रहे होते हैं, और साथ ही में हमारा विंग भी। यहाँ पे जो हमारा लांगवांग जी रहता है वो अब उस रूम से बाहर जा रहा होता है हमारे आयुन को लेके, लेकिन हमारे विंग की नज़रें तो लंजा से हटती ही नहीं है। वो बहुत अच्छे से देख रहा होता है हमारे लंजा को जाते हुए। और यहाँ पे जैसे ही लंजा बाहर चला जाता है और सामने एकदम से हमारे विंग के आ जाते हैं जेबुजुन, और जेबुजुन मुस्कुरा रहे होते हैं। तो जो हमारा विंग रहता है उसे थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो अपने फेस को नीचे झुका लेता है। और यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो बोलते क्या हुआ है आयुन को, वो इतना ज़्यादा रोने क्यों लगा, मैंने उसे डांटा नहीं ना विंग, तुम भी थे ना सामने। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है अंकल बच्चे हैं रोने लगते हैं, कोई बात नहीं आप तो आराम कीजिए। तो यहाँ पे जो चिरेन होते हैं वो बोलते मैं आराम कैसे करूं, मैं रात और दिन आराम ही तो करता हूं, मैं कहाँ कुछ करता हूं, ना ही तुम लोग मुझे बाहर लेके जाते हो। वो काफ़ी ज़्यादा शिकायत करने लगते हैं। वो बोलते हैं मैं एक ही कमरे में रह के कितना ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, मुझे 2 से 3 महीने को होने आए हैं, यहाँ पे 2 महीने पूरे हो चुके हैं, मैं अपने रूम में ही था, तुम लोग मुझे कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाते। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है अंकल आपको घूमना है आप बता दीजिए हम आपको बाहर ले जाएंगे। और ये सुन के जो चिरेन होते हैं वो बोलते सच में तुम लोग मुझे बाहर लेके जाओगे? तो यहाँ पे जो विंग रहता है बोलता है हाँ अंकल। तो यहाँ पे जो शुयांग होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर वे आपको पता है ना आज आपकी सजे की एंगेजमेंट है? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मुझे पता है शुयांग। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बहुत अच्छे से जेबुजुन की तरफ देखता है। तो जेबुजुन जाते हैं बाहर अपने रूम में जाते हैं, और वो जब जैसे ही लैंचरन के रूम में आते हैं उनके हाथों में एक व्हील चेयर होती है। यहाँ पे व्हील चेयर को देख के जो चिरेन होते हैं वो खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे व्हील चेयर पर लेके जाओगे। तो यहाँ पे जो बीइंग है वो बताता है कि अंकल अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, इसलिए मुझे आपको हम सबको आपको व्हील चेयर पर लेकर ही घूमना होगा, क्योंकि अभी आपको चलने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे जो चिरेन हो जाते हैं वो खुश होते हुए बोलते ठीक है कम से कम तुम लोग मुझे बाहर तो लेके जाओगे। और ये बोलते हुए जो चिरेन होते हैं वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पे जो शुयांग होता है और साथ ही में जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो चिरेन को बहुत अच्छे से व्हील चेयर पर लेकर बाहर आने लगते हैं। यहाँ पे
जो हमारा जेंगसा रहता है वो वॉशरूम से बाहर आ चुका होता है और वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे साओ सिन-चैन और मैंग्याओ की हंसी तो रुक ही नहीं रही होती है जेंगसा को देख देख के। तो जो जेंगसा रहता है वो उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देखता है। तो यहाँ पे जो मैंग्याओ होता है वो बहुत अच्छे से अपना काम करने लगता है, साथ ही में जो हमारे साओ सिन-चैन होते हैं वो भी। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है उसका मोबाइल सडनली रिंग करने लगता है और साथ ही में जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो अब लेकर आ चुके होते हैं अपने अंकल को हॉल एरिया में। सडनली यहाँ पे जो लैन मैंसन का डोरबेल है वो नॉक होती है, वो बजती है और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपने फ़ोन को उठाता है, रिसीव करता है क्योंकि उसकी सीजे का कॉल आया होता है। यहाँ पे जो यानली रहती है वो बोलती है, आचिंग मैंने तुम्हारे लिए और आशियन के लिए कुछ भेजा है और आयुन के लिए, तुम शाम को उसी को पहन के आना। तो यहाँ पे ये बोलते हुए जो हमारी यानली रहती है वो बोलती है, बाय, मुझे तैयार होना है, मुझे पार्लर के लिए जाना है। और ये बोलते हुए जो हमारा जेंगसा रहता है मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके सजे, चले जाओ। तो यहाँ पे जैसे ही जेंगसा ने फ़ोन कट किया वो बाहर आता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो सडनली जेंगसा के रूम के बाहर ही होते हैं हमारे जेबुजुन के साथ, और हमारा विंग भी होता है उनके साथ। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो बोलता है, शायद हमारा पास मतलब कि हमारी सीजे ने कुछ भेजा है, वो आ गया है। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बहुत अच्छे से डोर को ओपन करता है, लैन मैंसन के दरवाजे को, और वहाँ पर सच में जो यानली रहती है उन्होंने अपने ब्रदर के लिए कुछ ना कुछ भेजा होता है। काफ़ी बड़ा बॉक्स होता है जिसमें हमारे जेंगसा का सामान होता है, साथ ही में हमारे विंग का भी। तो वो ले लेते हैं अपने रूम में आराम से। जो सर्वेंट होते हैं वो उनके रूम में सारा का सारा सामान रख देते हैं। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आचिंग, मतलब जेंगसा से बोलते हैं, जेंगसा तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है, हाँ अंकल, आज मेरी सजे की एंगेजमेंट है, उन्हीं ने हम दोनों के लिए और आयुन के लिए कुछ सामान भेजा है। तो ये सुनते हुए जो चिरैन रहते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, और यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो जेंगसा की तरफ देखते हैं, लेकिन जेंगसा उनकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पे जब भी जेंगसा की नज़र जेबुजुन से मिलती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं कि विंग, मुझे बाहर जाना है गार्डन एरिया में। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आयुन की फिर आवाज़ सुनता है, तो यहाँ पे वो रूम की तरफ देखने लगता है। तो यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग, आयुन के रोने की आवाज़ आ रही है, आयुन रो रहा है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, मैं देख कर आता हूँ, मुझे भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आयुन के पास जाने लगता है, और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अंकल से बोलता है, अंकल आप बाहर घूमने जा रहे थे। यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा, आज फाइनली मैं इस घर से बाहर जाऊँगा घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं, मुझे गार्डन एरिया बहुत अच्छा लगता है, मुझे गार्डन एरिया में जाना है। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है बोलता है, ठीक है अंकल। और यहाँ पे वो जेबुजुन की तरफ देखता है, तो जो जेबुजुन होते हैं वो अपने मोबाइल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, और वो शुयंग की तरफ देखता है। जो शुयंग होता है वो भी जो जेंगसा का सामान आया होता है, जिस लड़के ने लाया होता है, उसे अच्छे तरीके से चेक कर रहा होता है, और जो शोंगलैन होते हैं वो बहुत अच्छे से उस सामान को सर्वेंट के द्वारा विंग और जेंगसा के रूम में रखवा रहे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जेंगसा ही लैंचरन के पास होता है, इसलिए जो जेंगसा होता है वो देखता है कि, और लैंचरन से बोलता है कि अंकल, मैं आपको रख लेता हूँ गार्डन एरिया में। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है जेंगसा। और जो हमारा जेंगसा रहता है वो मुस्कुराते हुए लेके जाता है चिरैन को गार्डन एरिया में, लेकिन जेंगसा के पीछे पीछे आ रहे होते जेबुजुन। भले ही जेबुजुन फ़ोन पे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अंकल और जेंगसा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि पिछले चक्कर जेंगसा के साथ बहुत ही बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था, डॉग वाला, इसलिए जेंगसा को कभी भी जेबुजुन अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ पे जैसे ही जो हमारा विंग रहता है वो अपने रूम के अंदर जाता है, तो देखता है जो हमारा आयुन है वो रो नहीं रहा, वो खिलखिला के हंस रहा है हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले लंजा के साथ, क्योंकि जो लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आयुन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चुप करा के बहुत अच्छे से उसके साथ खेल रहा होता है। जो हमारा आयुन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी फेसेस देख के हंस रहा होता है, क्योंकि जो फ़नी फेस है वो हमारे लंजा बना रहा होता है, और हमारा जो आयुन है वो मुस्कुरा रहा होता है। और जो हमारा विंग रहता है जैसे अपने रूम में पहुँचता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ही ज़्यादा चुप रहता है, और लंजा के इस रूप को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पे
जो लंजा रहता है उसे पता ही नहीं होता कि विंग उसे देख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो हमारा विंग रहता है वो अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ा के पहुँच रहा होता है वांग जी के पास और आईवन के पास। यहाँ पे जो आईवन रहता है बहुत ही ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है। विंग को लगा था कि आईवन रो रहा है, लेकिन यहाँ पे आईवन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। सडनली जो विंग रहता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से अब लंजा के पीछे खड़ा होता है और जो हमारा आईवन रहता है वो चुप हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है क्या हुआ आईवन, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। और वो जैसे ही पीछे पलटता है उसके पीछे हमारा विंग रहता है। विंग को देख के जो हमारा लंजा रहता है वो तो एकदम इतने पास विंग को देख के बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल मूर्ति की तरह। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है सॉरी, क्या मैंने आपको डरा दिया। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है नहीं, मैं नहीं डरता किसी से। और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आईवन के पास आता है और बोलता है आईवन तुम तो हंस रहे हो, मुझे लगा कि आईवन रो रहा है। वो लंजा से बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है नहीं, आईवन हंस रहा है, तुमने देखा ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अब आईवन के सोने का टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आईवन रहता है वो पाउती लिप्स करने लगता है, क्योंकि अब उसे थोड़ी थोड़ी बातें कहीं ना कहीं बेबीज को समझ में आ रही होती हैं। उसके फेस के जो हमारे विंग और लंजा के एक्सप्रेशन है फेस के, वो कहीं ना कहीं आईवन समझने लगा होता है। यहाँ पे जो आईवन रहता है वो पलटी खाने लगता है और यहाँ पे जो विंग और हमारा लंजा रहता है ये देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा आईवन है वो अभी तक पलट के घुटनों के बल चलना नहीं सीखा होता है। लेकिन आज हमारा आईवन पलट जाता है और अपने घुटनों के बल बहुत अच्छे से अपने पेट के बल लेटा होता है और वो अपने हाथ पैरों को काफ़ी अच्छे से बेड पे मार रहा होता है। ये देख के विंग एकदम खुश हो जाता है और बोलता है देखो देखो लंजा, देखो तुमने देखा उसने कितने अच्छे से पलट गया, वो देखो अपने घुटनों के बल आके देखो वो लेट गया है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है हाँ विंग मैंने देखा। और यहाँ पे वो दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है उसे सडनली हमारे विंग की नेक से ओमेगा सेंट आती है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारे विंग की नेक को किस करने लगता है। यहाँ पे आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।